हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे शेयर बायबैक के बारे में। अभी कल ही रिसेंटली ही विप्रो ने अपना बायबैक ऑफर लाया है। अराउंड 10,500 करोड़ रुपीस के शेयर्स बायबैक करने वाला है विप्रो। तो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि बायबैक के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं और प्रमोटर्स कभी कभी क्यों करते हैं बायबैक। ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बायबैक क्या होता है दोस्तों? तो बायबैक कैसे होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप रेस्ट्रिक्ट करते हो मार्केट में, इन अ वे कि आप बायबैक कर रहे हो और वो मार्केट में उसका सप्लाई कम कर रहे हो वो शेयर्स का, सो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से माना जाता है। पहले अभी बायबैक का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, क्यों लाएंगे लोग बायबैक? अगर कोई स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है या फिर प्रमोटर को लगता है कि मेरी कंपनी की वैल्यू इससे ज्यादा है बट वो स्टॉक प्राइस अभी कम पे ट्रेड हो रहा है, तो प्रमोटर या फिर उसका जो बोर्ड होता है कंपनी का, वो बायबैक लाने का प्लान बनाता है। बायबैक लाके वो बताता है लोगों को कि एग्जांपल अभी जैसे विप्रो का केस है तो 281 का प्राइस चल रहा है, अभी कंपनी स्टॉक प्राइस चल रहा है और विप्रो ने ये बायबैक जो लाया है वो 325 रुपीज पे लाया है। यानी कि क्लोज टू, अगर हम देखेंगे तो 15% प्लस का एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के लिए रेडी है कंपनी फॉर देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी को लगता है कि हमारी स्टॉक की प्राइस उससे बहुत ज्यादा है, बट इतना होने के बाद भी मतलब बायबैक ऑफर्स आने के बाद भी मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं करता है। तो मार्केट वैसा रिएक्ट क्यों नहीं करता है, इसके पीछे के भी रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि कभी कभी मार्केट को लगता है कि नहीं, प्रमोटर जिस तरीके से बिहेव कर रहा है मार्केट में वो मार्केट को अच्छा नहीं लगता है। अभी एग्जांपल लेते हैं, हम विप्रो के केस का ही लेते हैं कि विप्रो के केस में अगर जो बायबैक हो रहा है तो यहां पे 2 टाइप्स होते हैं बायबैक के। एक बायबैक में प्रमोटर जो होता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है बायबैक में, मतलब वो भी बोलता है कि मैं मेरे शेयर्स भी टेंडर करूंगा फॉर बायबैक के लिए। और एक होता है ऑफर जिसमें प्रमोटर बोलता है कि हम उस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो ये काफी पॉजिटिव हो सकता है अगर वो प्रमोटर उस मार्केट में उसका जो प्रमोटर उसका जो स्टेक है उसी स्टेक के हिसाब से अगर बायबैक में पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो मार्केट ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देता है इस बायबैक को। यानी कि मार्केट इन अ वे समझ रहा है कि प्रमोटर रादर देन टेकिंग आउट डिविडेंड्स वो बायबैक के तरफ से पैसे लेना चाहता है। अभी ये कैसे, जब आप जो कंपनी होती है वो अगर डिविडेंड पे आउट देती है तो कंपनी को 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, डीडीटी। यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स दिया है वो ऑलमोस्ट 33% का कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट उसके पास है, नेट प्रॉफिट के ऊपर जो वो डिविडेंड देना चाहते हैं उस पर अलग से 20% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। और उसके बाद अगर 10 लाख के ऊपर ये डिविडेंड आता है साल में तो उसके 10 लाख के ऊपर का जो भी डिविडेंड होगा उस पे भी उसे 10% का डिविडेंड का मतलब वो टैक्स भरना पड़ता है। तो अल्टीमेटली देखा जाएगा तो 3 बार वो टैक्स भरना पड़ता है प्रमोटर को। और जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत हेवी होती है, जैसे कि विप्रो की केस में 74% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, तो उनको लगता है मैं 3 बार टैक्स क्यों दूं। तो इसको ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है इन अ वे देखा जाएगा तो ये इसको बायबैक की तरफ से शेयर बायबैक करके इसको बाईपास करते हैं। और वैसे देखा जाएगा तो बायबैक करके सिर्फ 10%, ऑब्वियसली अगर वो सेल कर रहे हैं, बायबैक मतलब क्या है, कंपनी बायबैक कर रही है और प्रमोटर ने अपने शेयर्स अगर बेचे हैं तो प्रमोटर को बस 10% कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। तो इन अ वे उसने प्रमोटर ने वैसे देखा जाएगा तो 20% का टैक्स उसका अच्छा खासा बच जाता है और वो एक पॉजिटिव मतलब प्रमोटर की तरफ से ये पॉजिटिव हो सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए भी ये पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि विप्रो के केस में अगर स्टॉक 281 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और 325 रुपीज का ऑफर अगर आया है, 15% का प्रीमियम अगर मार्केट मतलब इन्वेस्टर्स को मिल रहा है तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। अभी इसके दूसरे एंगल से भी थोड़ा सा सोचेंगे कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ता है। अभी बायबैक में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इन अ वे देखा जाएगा तो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो डाइल्यूट हो जाते हैं, सप्लाई कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट जब हो जाते हैं तो जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाता है, ईपीएस बढ़ जाता है कंपनी का, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो वैसे की वैसे ही है। और यहां पे अगर पहले एक्स शेयर्स थे और उसके बाद उन्होंने वाई नंबर ऑफ शेयर्स अगर सरेंडर किए हैं तो एक्स माइनस वाई, तो यहां पे ऑटोमेटिकली आपका
जो पी रेशियो होगा वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि ईपीएस आपका बढ़ा, अर्निंग पर शेयर आपका बढ़ने वाला है। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो ईपीएस आपका ग्रो हो जाएगा और पी रेशियो आपका नीचे आएगा। तो ऑटोमेटिकली मतलब 1 रुपए के अर्निंग के लिए अगर आप पहले कुछ 18 रुपए 20 रुपए दे रहे थे, तो बायबैक के बाद वो हो सकता है 17-16 रुपए पे 17-16 रुपए पे चला जाएगा पी रेशियो आपका। तो ये इन अ वे एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अगर मतलब ये नंबर के गेम से सारे, मतलब इसमें ऐसे कंपनी के फंडामेंटल्स में, बिजनेस प्रपोजिशन में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बट नंबर्स में ये सारी चीजें अच्छी लगने लग सकती है। उसके बाद जैसे कि ईपीएस बढ़ेगा और पी रेशियो कम होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी कंपनी का बढ़ सकता है। अभी ये कैसे बढ़ेगा? रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि सपोज नेट प्रॉफिट अगर आपके कंपनी का इतना है और उसके ऊपर कंपनी की इक्विटी कितनी है, इक्विटी में क्या क्या आता है, एक तो शेयर कैपिटल आता है कंपनी का, और रिटेन्ड अर्निंग जो होती है कंपनी की, जो भी नेट प्रॉफिट होता है, जो डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट कंपनी अर्निंग्स को रिटेन करती है, तो वो रिटेन अर्निंग्स में से ही उन्हें ये बायबैक के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो रिटेन अर्निंग से ही देंगे तो ऑटोमेटिकली अगर ये आपका इक्विटी का अमाउंट नीचे आ जाएगा और आपका नेट प्रॉफिट तो वही है, ऐसे सपोज कैलकुलेशन के हिसाब से हम देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होती है। मतलब नंबर एनालिसिस में देखा जाएगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बढ़ जाएगा तो वो एक अच्छा मतलब एक पैरामीटर माना जा सकता है। तो हम हमेशा वही बोलेंगे आप लोगों को कि आपने देखना चाहिए कि प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है, ये हमारा ओपिनियन है, अगर प्रमोटर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर प्रमोटर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और नंबर ऑफ शेयर्स अगर कम हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हुए, और प्रमोटर का स्टेक यहां से अप हो सकता है, इसका मतलब प्रमोटर का भरोसा बहुत ज्यादा है कंपनी में, वो अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। बट हमें अगर प्रमोटर भी उतना ही पार्टिसिपेट करेगा शेयर बायबैक में तो हमें लगता है कि ये निगेटिव हो सकता है। तो यहां पे दो टाइप के बायबैक ऑफर्स होते हैं, एक होता है ओपन मार्केट वर्सेस और दूसरा होता है टेंडर ऑफर। तो ओपन मार्केट में वो टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई 1 साल में हम ओपन मार्केट से बायबैक करेंगे, एक प्राइस डिसाइड की जाती है कि उसके नीचे के जो भी शेयर्स होंगे हम बायबैक करेंगे, वो ओपन मार्केट होता है। और टेंडर में कैसा होता है, वो एक डेट फिक्स कर लेते हैं और उसमें प्राइस ऑफर करते हैं। जैसे कि अभी विप्रो का स्टॉक है तो उन्होंने 325 रुपीज का ऑफर रखा है, तो ये टेंडर ऑफर रखा है। अभी तक डेट्स वगैरह नहीं अनाउंस की है, क्योंकि अभी तो बोर्ड ने सिर्फ प्रपोज किया है, अभी पोस्टल बैलेट से वो पोलिंग करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके हिसाब से ये चीजें होंगी। बट 74% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स का स्टेक है और प्रमोटर चाहते ही है कि बायबैक कंप्लीट हो, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड में मेजॉरिटी जो है वो प्रमोटर्स की है। तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो ये तो मतलब इन अ वे देखा जाएगा तो डिसाइड हो चुका है उनका कि ये 325 रुपीज पे बायबैक करने वाले हैं और उसमें प्रमोटर्स और प्रमोटर्स रिलेटेड पार्टीज पार्टिसिपेट करने वाली है। विप्रो के बायबैक के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जैसे आपको दे देते हैं। 10,500 करोड़ रुपीस का ये टोटल इशू, बायबैक का इशू, मतलब वो टोटल करने वाले, मतलब टोटल नंबर ऑफ बायबैक जो होगा, ये टेंडर ऑफर है। 32.3 करोड़ शेयर्स वो बायबैक करने वाले हैं, 32 एट 325 रुपीज। तो यहां से अगर करंट मार्केट प्राइस 281 रुपीज की है, 325 यानी कि 15% प्लस का वो प्रीमियम देने वाले हैं। और प्रमोटर्स भी अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो होगा बायबैक का वो प्रमोटर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे और वहां से वो पैसा इन अ वे विदाउट पेइंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दीज आर ऑल डिफरेंट रूट्स प्रमोटर्स अप्लाई, वो प्रमोटर्स के पास ही जा सकता है। तो इसपे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर आपके पास विप्रो का स्टॉक है, 15% का प्रीमियम आपको मिल रहा है टेंडर ऑफर में से, तो हमें लगता है कि आपने उसका एडवांटेज आप ले सकते हो। जहां तक कंपनी के बारे में हम देखेंगे तो लास्ट 4-5 साल से ये बहुत ही स्लगिश ग्रोथ से जा रही है, हार्डली सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ है। इसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2018-19 इसके जो नेट प्रॉफिट्स है, टोटल नेट प्रॉफिट जो फिगर है वो ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ रुपीज है। अगर 15-16 का भी हम नंबर देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर 15-16, तो यहाँ पे भी 8,900 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट था। तो 3 साल में ऑलमोस्ट प्रॉफिट वहीं के वहीं है कंपनी का।
तो ये स्लगिशनेस दिखाता है। 74% का प्रोमोटर्स का होल्डिंग है और प्रोमोटर्स बायबैक के जरिए अपने पैसे वापस मतलब इन अ वे वो बोला जा सकता है कि शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली 74% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की है, तो इट्स लाइक प्रमोटर्स ही मेजरली रिवॉर्ड हो गए इससे। सो दिस इज मतलब ये सारी चीजें मतलब एक ग्रोइंग स्टॉक नहीं हम बोल सकते इसको एट ऑल, क्योंकि वैसे ही स्लगिश ट्रेंड से जा रहा है आईटी सेक्टर। बहुत सारे प्राइसिंग प्रेशर्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, छोटी छोटी कंपनीज एंटर हो रही है। सो नथिंग न्यू, एवरीबडी नोज। आजकल तो नई चीजें शुरू हो चुकी है। ये जो आईटी कंपनीज के जो क्लाइंट्स होते हैं वो आईटी कंपनीज के एम्प्लॉयज को ही मतलब जॉब पे रख रहे हैं, एंड जो निगोसिएशन का जो पार्ट होता है वो आईटी कंपनीज के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स या सेल्स के बड़े एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके साथ अल्टीमेट उनके ही एक्स कलीग्स उनके साथ डिस्कशंस करते हैं, तो दे नो एवरीथिंग। तो ऐसा कुछ नया नहीं रहा है इस बिजनेस में। अभी वो बोल रहे हैं कि हम डिजिटल में जा रहे हैं ऑल दोस थिंग्स, बट एक्चुअल डिजिटल और जो हमारी आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज जो डिजिटल बिजनेस दिखाती है, इसमें हमें जमीन आसमान का डिफरेंस लगता है। इस पे हम जल्दी एक छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा दिख रहा है हमें। जब भी आईटी कंपनीज अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं तो ये बोलते हैं हमारा डिजिटल बिजनेस 30% का है, 35% से ग्रो हो रहा है, 40% से ग्रो हो रहा है। सो अल्टीमेटली जो हमने बात की थी हमारे दोस्तों से जो आईटी इंडस्ट्रीज में है, तो बोल रहे ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ वर्टिकल्स को डिजिटल वर्टिकल्स बना दिया है और वो रेवेन्यू वो वहां पे बता रहे हैं। सो ऐसा कुछ नया चीज नहीं हो रहा है। R&D वगैरह कुछ मतलब ऐसा किया नहीं है इन्होंने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना ज्यादा कुछ ऐसा रेवेन्यू आएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो टिपिकल वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अभी भी हम हमारी आईटी कंपनीज को एक्सेंचर वगैरह ये जो कंपनीज है उधर की यूएस की, उनके साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं। सो दैट इज अ ड्रॉबैक फॉर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। इसीलिए हम बहुत लोगों को बोलते हैं कि आपको वो इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, रादर देन कि आप जस्ट स्टॉक्स के नंबर्स देख के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। सो दोस्तों ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अगर आप स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हो तो investindia.in पे जाके हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। अगर आप मंथली मेंबरशिप लेना चाहते हो तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहां से भी आप मंथली मेंबरशिप ले सकते हो। वहां पे इस महीने के 5 वीडियोस लाइव होंगे, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। अगर डिटेल सारे पुराने वीडियोस भी आपको देखने हैं रिसर्च के, उसके साथ उसके प्रेजेंटेशन भी चाहिए, तो investindia.in पे जाके स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेके आप वो सारे सुविधाएं उपलब्ध वहां पे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसका एडवांटेज ले सकते हो। बाकी अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे एक बेल आइकन होगा, वो बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।